नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि आज हम अमरनाथ यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों को हमेशा से यह प्रॉब्लम होता है कि अमरनाथ यात्रा पे जाने का हर किसी का मन होता है, बाबा बर्फानी के दर्शन का हर किसी को मन होता है, मगर हम लोग समय की पाबंदियों के कारण जाने में अक्सर विफल पाते हैं अपने आप को, क्योंकि हमारे मन में एक ऐसा सोच है कि अमरनाथ यात्रा पे जाना मतलब कम से कम 10 दिनों की छुट्टी होना। तो किसी भी सैलरीड या बिजनेस पर्सन के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम 10 दिनों की छुट्टी लेकर के अमरनाथ यात्रा पर जाएं। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए पहले अमरनाथ यात्रा के बारे में, अमरनाथ की महत्व को जानते हैं। अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन दुनिया के सबसे पवित्र गुफाओं, दर्शनों, तीर्थ स्थलों और सबसे कठिन दर्शन में से एक माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा बर्फानी ऑलमोस्ट 12,700 मीटर से 12,700 फीट से ऊपर बसे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, इतना चढ़ाई चढ़ना और इतना दूर जाना किसी के लिए भी सहज और बहुत आसान नहीं है। इसीलिए तो बाबा बर्फानी के दर्शन को स्वर्ग का रास्ता माना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा बर्फानी की पहली बार खोज ब्रह्मदेव के अवतार ब्रीहू ने की थी, ऐसा पुराणों में कहा गया है। चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के अब हम यात्रा 2022 के ऊपर आते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि ये पूरा का पूरा दर्शन बाबा बर्फानी का जो है वहाँ के श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे कि हम श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड या SASB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसे कि फुल्ली CRPF के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है। पिलग्रिमेज और जो भी हमारे दर्शनार्थी होते हैं उन सबों को फैसिलिटेट करने में, सिक्योरिटी चेक में, क्योंकि ये एक ऐसा दर्शन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादियों के हमले की खतरा होती है, क्योंकि काफ़ी सेकुलेटेड प्लेस है और वहाँ पे चारों तरफ से इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि आतंकवादी अक्सर इस फिराक में रहते हैं कि हमला करें। और क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित यात्राओं और दर्शनों में से एक माना जाता है, तो ऐसे उन लोगों को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन होता है। इसके लिए भी इसके पीछे लोग ज़्यादा होते हैं। चलिए खैर, आपको बैकग्राउंड बता दिया मैंने और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इस बार अमरनाथ का दर्शन जो है, यात्रा जो है 30 जून 2022 से लेकर के 11 अगस्त 2022 तक होगा। तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और हम बाबा के दर्शन एक दिन में कैसे कर सकते हैं, अब मैं इस बात के ऊपर आता हूँ। तो सबसे पहले तो यात्रा का सबसे पहला पड़ाव होता है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, जिसको कि हम CHC या कम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप बोलते हैं। ये एक तरह का फॉर्म होता है जो कि आपको SASB, जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का वेबसाइट है, वहाँ पे उपलब्ध है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप डाउनलोड करने के बाद एक और लिंक है जहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन से स्टेट में कौन से हॉस्पिटल से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट या प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाता है। आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर जगह पे जाकर बनवाना होगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी के बोले सुने में मत आइए, क्योंकि ये एक बहुत पवित्र स्थल है और बहुत गहरा सिक्योरिटी चेक होता है। तो हर एक चीज़ को आप सही से सही स्टेप ले, ताकि आपको आगे चल के यात्रा के समय किसी तरह की कोई भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मेरे इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, और जिससे कि आप जब यात्रा करें तो आपको किसी तरह का कोई भी कठिनाई, परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट का डाउनलोड कर लेना लिंक से, या तो फिर आप SASB के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, दोनों सेम चीज़ है। उसे करने के बाद वहाँ पे आप CHC का जो फॉर्म है, CHC के फॉर्म के ऊपर के सेक्शन में आपका नाम, एड्रेस, जो रिस्पेक्टिव चीज़ है आप उसको फिल कर देना, और डिजीज़ के बारे में डिक्लेयर करना होता है। एक लिस्ट ऑफ डिजीज़ है, नॉर्मल है, इसमें मोस्टली बहुत कम लोगों को इसमें से डिजीज होता है। मोस्ट ऑफ द कॉलम्स और ऑल ऑफ द कॉलम यू मे बी टिकिंग नो ओनली, तो आप देख करके आप अपने हेल्थ कंडीशन के हिसाब से फिल कर देना।
उसके बाद जहां भी आपको हॉस्पिटल जाना है, ये आपको 2 दिन का प्रोसीजर होगा इन जनरल। अगर आप 1 दिन में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये 2 दिन लगते हैं। आपको ये कोशिश करना है कि आप हॉस्पिटल जब भी जाएं तो आप सुबह जाएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको भूखे पेट जाना है। सुबह जाने के बोलने का मेरा मकसद ये है कि आप जाकर वहां मेडिकल ऑफिसर से मिले। वो आपको नॉर्मली 5 से 6 टेस्ट कराने बोलेंगे और 4-5 जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके इंटरनल डिपार्टमेंट्स, वहां से आपको फिटनेस लाने बोलेंगे। तो हमेशा टेस्ट को लेकर लोगों के अंदर मिथ होता है कि इतना हाइट पे जाना है, कौन सा टेस्ट कराना है, क्या टेस्ट कराना है। कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वो 5 टेस्ट बहुत ही कॉमन टेस्ट है, हम में से अक्सर लोग कराते भी रहते हैं। एक सीबीसी है पहला, दूसरा है आपका रैंडम ब्लड शुगर जिसको आरबीएस भी बोलते हैं, तीसरा टेस्ट है आपका यूरिन, चौथा है आपका एक्सरे चेस्ट का, और 5वां है आपका ईसीजी। नॉर्मली ये देखना चाहते हैं कि आप उतना हाइट पे जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बस यही उनका मकसद है। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कोई डिजीज फाइंड आउट करना या किसी को इसके बेसिस पे रिजेक्ट करना। हाँ, रिजेक्ट करने का, अगर कुछ किसी को डिजीज है, उनको ऐसा लगता है मेडिकली कि ये बंदा इतना हाइट पे जाने के बाद इसको प्रॉब्लम, वो भी आपकी भलाई के लिए, उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं, आपके भलाई के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपको मेडिसिन बताएंगे, आपको बताएंगे। अदरवाइज 99% केसेस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, मेडिकल बहुत आसानी से बन जाता है। सुबह आप जाएं, सीधा आपको मेडिकल ऑफिसर के पास जाना है जो हॉस्पिटल का हेड होता है। वो आप उनको बताना कि अमरनाथ का यात्रा करना है सर, मुझे क्या करना होगा। वो आपको ये 5 टेस्ट का नाम लिख देंगे। इसके बाद जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है, ईएनटी, आई टेस्ट, शल्य चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक, और अगर कोई लेडी है तो उनको एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट में जाना होता है जिसको कि हम गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं। आप सारे टेस्ट का सैंपल सुबह सुबह जाकर दे देना। एक से 2 घंटे के अंदर आपका सैंपल का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन अगेन क्राउड, सब्जेक्ट टू क्राउड। नॉर्मली सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ होता है, इसके लिए मैं 2 घंटे बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये सारे चीज तो 45 मिनट 1 घंटे में भी हो जाता है। उसके बाद आप उसी दिन, पहला दिन जब जाओगे उसी दिन सैंपल सारा दे करके आप चले जाना सारे डिपार्टमेंट में, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक, शल्य चिकित्सा हम सर्जन को बोलते हैं, और आई डिपार्टमेंट। यहाँ से आपको कुछ नहीं बोलना, आपको बताना है कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है जाने का, इसके लिए मुझे मेडिकल चाहिए। वो आपको नॉर्मल सा आई में आपको कुछ चेक करके, जनरली जो देखते हैं ग्लासेस है नहीं है, वो आपको लिख कर दे देंगे, ही इज फिट टू ट्रेवल। फिर ईएनटी में आपको ऐसे कान का थोड़ा बहुत देख लेंगे, वो जो नॉर्मल लाइट जलाकर दिखता है वो देख करके वो लिख देंगे। सर्जन में आपको पूछेंगे कोई अभी रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन या तो फिर आपका सर्जरी तो नहीं हुआ है, वहां से क्लियरेंस मिल जाएगा। ऑर्थोपेडिक में आपको यही पूछेंगे जॉइंट्स पेन या ऐसा कुछ तो नहीं आपको, या कुछ बोन फ्रैक्चर या कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ये सब पूछ करके आपको चारों डिपार्टमेंट फिट टू ट्रैवल लिख करके दे देगा। गायने में जो भी लेडी होंगी वो जाएंगी, वो अपना बताएंगी, वो गायनिक उस तरह से वो भी लिख करके दे देंगी। अगर वो आपको बोलती है अल्ट्रासाउंड कराना है या कुछ भी कराना है तो आप उसको समझाना, अगर नहीं समझती है तो आप जाकर के ऊपर मेडिकल ऑफिसर से बात भी कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो करा लेना, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ऐसे ही दे देते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने का इतना ज्यादा जरूरत नहीं होता जब तक आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज ना है। ये करके आप मेरे राय में अगर आप मानोगे तो ये करके आप घर चले जाना। कोई जिद करने का जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे आज रिपोर्ट दे दो, आज ही दे दो, क्योंकि मोस्टली ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक दिन में सारा रिपोर्ट लेके सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना। अगले दिन फिर सुबह जाओगे, आपका सारा रिपोर्ट हैंडी रहेगा, सारा रिपोर्ट रेडी रहेगा, आप रिपोर्ट कलेक्ट कर लोगे 10 से 15 मिनट में सारे रिपोर्ट। और जो पिछले दिन आपने ये 4 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लिया था, ईएनटी, आई, सर्जन, ऑर्थोपेडिक, और अगर जिनको गायनिक का जरूरत है गायनिक, ये सारे रिपोर्ट और टेस्ट रिपोर्ट लेकर के, फिटनेस सर्टिफिकेट और टेस्ट रिपोर्ट लेकर के आप फिजिशियन डिपार्टमेंट में चले जाना। आप उनको बताना कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। आप वहां पे जाओगे, आपको वो इसी के बेसिस पे आपका नॉर्मली बीपी वगैरह चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, टेम्परेचर वगैरह चेक करके आपको बनाकर दे देंगे। सब चीज ओके तो फिट टू ट्रैवल आपको वो लिख के दे देंगे। आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और आपका जो मेन फॉर्म है जिसपे आपको फॉर्म चिपकाना, जो सीएचसी का एसएसबी के वेबसाइट से आपने, श्री अमरनाथ बोर्ड के वेबसाइट से जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया था, जिसे फिल किया था, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के अब आप मेडिकल
ऑफिसर जो है आपका, जो सुपरिटेंडेंट हो या जो भी उनका डेजिग्नेशन हो, जब फॉर्म वो डाउनलोड करोगे ना, कौन से जगह पे आपको जाना है टेस्ट के लिए, तो उसमें आपको रिस्पेक्टिव पर्सन का डेजिग्नेशन लिखा होगा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो आप जा करके उनसे मिल लो, उनको आप सारा दे दो कि सर मैंने सारा प्रोसीजर कर लिया है। वो आपके फॉर्म पे बाकी का जो उनका कॉलम रहेगा भरने का कि कौन कौन सा टेस्ट हुआ, तो वो लिख देंगे। आपका सीबीसी हुआ, आरबीएस हुआ, फिर आपका यूरिन हुआ, ईसीजी हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ, ये सारा लिख करके वो अपना जो भी उनका कमेंट्स है, कमेंट्स नहीं मतलब वो अप्रूव कर करके वहां पे साइन कर देंगे, हॉस्पिटल का स्टाम्प मार देंगे। एक चीज याद रखना, जब भी वो करेंगे तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। जो भी डॉक्टर होते हैं वो इंडिया में रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, सारे डॉक्टर ही ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड होते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उन सारे लोगों को एक इनरोलमेंट नंबर अटेंड होता है, अलॉट होता है। तो वो वहां पे अपना ये जरूर से चेक कर लेना उन्होंने लिखा या नहीं लिखा। वो लोग लिखते हैं, बट हमारा ये है कि हम उसको एक बार चेक कर ले वहां से निकलने से पहले। वो हो गया, उसके बाद आप घर आ जाओ, फ्रेश हो जाओ, आराम से। अब आपका मेडिकल आ चुका है। अब आपको सेकेंड स्टेप बताता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन से पहले एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये टिप्स है कि जहां पे भी आप जाओगे, जब आप बोलोगे सारे डिपार्टमेंट्स में कि मुझे अमरनाथ यात्रा के लिए बनवाना है, तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हम सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अमरनाथ का यात्रा बहुत पवित्र यात्राओं में से एक है। कोई भी आपके बीच में अड़चन पैदा नहीं करेगा। ये होने के बाद आप घर आकर के पहले देख लो कि आपको कौन से दिन का रजिस्ट्रेशन का डेट है, कितना अवेलेबल अलॉटमेंट बचा हुआ है। हर दिन ऑलमोस्ट 3000 अलॉटमेंट पहलगांव से और 3000 बालटाल से होता है। ये सारा चीज मैं मानकर चलता हूँ कि आपको मालूम होगा कि 2 रास्ते हैं, एक पहलगांव से, एक बालटाल से। पहलगांव से 35 किलोमीटर का रास्ता है और बालटाल से 14 किलोमीटर का रास्ता है। अब आप आज 24 तारीख है और कल 25 तारीख है, तो कल 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली SASB जो है वो अनाउंस करेंगे कि हेलीकॉप्टर शटल जिसे बोलते हैं वो कब से स्टार्ट होगा। कल से ही स्टार्ट होगा 25 तारीख से, या आने वाले वीक से स्टार्ट होगा, जो भी है। कल ये मोस्ट प्रोबेबली ये डायरेक्शंस आने वाला है। जैसे ही आ जाएगा मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल भी दूंगा कि आप लोगों को तुरंत पता भी चल जाए। उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, क्योंकि अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराने में पहले तो आपको ये प्रोसीजर कराने में 2 से 3 दिन लगेगा। ये प्रोसीजर कराते कराते तक ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो जाएगा। घर आने के बाद आप चेक कर लो कि आपको कौन सा डेट जाना है, जिस डेट पे जाना है उस डेट पे क्या हेली शटल जो है, अभी हिमालयन का सर्विस था 2019 में, अब इस बार भी मोस्टली उन लोगों को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। और क्या फेयर रहेगा, जैसे लास्ट ईयर जो 2019 में यात्रा हुआ था उसमें बालटाल से 1800 रुपये के अप्रॉक्स थे और पहलगांव से 3400 रुपये थे वन साइड का फेयर, मतलब ऑलमोस्ट 6800 और 3600 का था इसका पहलगांव और बालटाल का रिस्पेक्टिवली। तो जो भी आप उसको देख लेना, आप पहले एक नोट कर लो कि हाँ मुझे इतना तारीख का मिल रहा है, मेरा ये प्लान है। सपोज करो आपको 20 तारीख का डेट मिल रहा है, तो आप ये डिसाइड कर लो 20 तारीख का पहले आप हेली सर्विस देख लो, 20 तारीख का हेली सर्विस अवेलेबल है। अब आप सेम डे देख लो 20 तारीख का आपको बालटाल से, आपको ये याद रखना है वन डे दर्शन में आपको बालटाल का ही हेली सर्विस लेना है। बालटाल में आपको हेली सर्विस बुक कर दो और बालटाल में आप उसी दिन का रजिस्ट्रेशन भी करा लो। ये दोनों चीज हो जाने के बाद आप श्रीनगर के लिए, अगर मानकर चलो आपका 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे और संडे, कुछ लोगों का 1 दिन भी छुट्टी होता है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। अभी मैं मानकर चल रहा हूँ कि मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर या बहुत सारे सेक्टरों में 2 दिनों का छुट्टी होता है, तो सैटरडे संडे को छुट्टी है। तो हम ऐसा प्लान करेंगे कि सैटरडे का हम दर्शन का और हेलीकॉप्टर दोनों का टिकट लेंगे। अब हम निकलने के समय जब घर से हम जिस दिन जाना है, हम फ्राइडे सेकेंड हाफ का फ्लाइट लेंगे। अगर हम आउट ऑफ श्रीनगर, आउट ऑफ जम्मू है, बाय एयर ही ट्रेवल करना, अगर 1 दिन में वापस आना है तो फ्राइडे को सेकेंड हाफ का लेंगे हम, और होटल पहले से बुक करेंगे और होटल वाले को बोल के टैक्सी भी पहले से हम बुक कर लेंगे। होटल आपके ऊपर डिपेंड करता है किस रेंज का होटल बुक करना है, टैक्सी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने लोग हो, बट इन एन एवरेज 3 से 3500 रुपये तक टैक्सी आपको वन डे रिटर्न मिल जाएगा, जो कि आपको सुबह लेकर जाएगा और शाम को आपको वापस होटल लाकर छोड़ देगा। ये एक बात हो गई। फ्राइडे को जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचोगे, आपका वो भी डिपेंड करता है, अगर आप
खुद से टैक्सी लेके होटल जाते हो या होटल वाला प्रोवाइड करता है, ये सारा इंटरनल अफेयर है, वो आप देख लो कैसे आपको करना है। आप वहाँ से होटल चले जाओ, फ्राइडे को आप जल्दी सो जाओ इवनिंग में, सुबह 4 बजे आपको जगना है, टैक्सी 4 बजे बुलानी है होटल में, 4:30 बजे तक आपको होटल से बालटाल के लिए निकल जाना है। ये 2 घंटे इन एन एवरेज और 2.5 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। आप टैक्सी वालों को सब पता होता है, आप बोल देना आपको हेली बेस जाना है, नीलगढ़ उस जगह का नाम है जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा। आप वहाँ पहुँचोगे, वहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होगा, 1 घंटे में आपका सिक्योरिटी चेक पूरा हो जाएगा। 6 साढ़े 6 बजे तक आप पहुँचोगे, 7:30 8 बजे तक आपका सिक्योरिटी चेक हो जाएगा। ब्रेकफास्ट भी आप आधे घंटे में कर लो। भूखे पेट यात्रा करने के लिए मैं मना करूँगा, मेरा पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि इतना हाइट पे जाना है, एग्जर्शन है, तो खाना खाकर ही, बहुत हेवी मत खाओ, लाइट कुछ। और वहाँ पे हर चीज़ का लंगर होता है, आपको फ्री में खाना मिलेगा, आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद आप कोशिश करो 9 बजे तक आप अपना चॉपर पकड़ लो। चॉपर 10 से 15 मिनट में आपको पंचतरनी जो है वहाँ उतार देगा। आप मैक्सिमम 9:15 से 9:30 तक आप पंचतरनी पहुँच जाओगे। वहाँ से 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है बाबा बर्फानी के केव तक के नीचे, जहाँ से उनका अलग से लाइन शुरू होता है दर्शन का। वहाँ आप मानकर चलो 12 साढ़े 12 तक आप पहुँच जाओगे। वहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह सब जमा कर दो। वहाँ से फिर दर्शन का लाइन स्टार्ट होता है। दर्शन का लाइन में आप लग जाओ, 1 से 1.5 घंटे में आप दर्शन करके वापस आ जाओगे जहाँ पे आपने फ़ोन डिपॉजिट किया है, और बाकी अपना वैल्यूएबल आइटम्स आप रखे हो सेफ लॉकर में। सेफ लॉकर हर तरह का होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, प्राइवेट दुकान वालों का भी होता है। वैसे वहाँ पे चोरी का ऐसा बहुत कम इंसिडेंस है, मैं 0% नहीं बोलूँगा, बट 99% ऐसा नहीं होता है। अब किसी के साथ अगर कुछ है तो वो एक अलग अफेयर है। आप 2 बजे तक मानकर चलो, अब बाबा बर्फानी के दर्शन करके अब आप आ चुके हो। नीचे आप अपना सेफ लॉकर से सारा सामान ले लो, वहाँ पे फिर से आप लंगर में लंच कर लो। अब दर्शन हो चुका है, जो प्रसाद वगैरह लेना है वो भी ले लो, और वहाँ से आप ज़्यादा देर मत रुकने की कोशिश करो। वहाँ से अब वापस अब नीचे आपको आना है पंचतरनी। जाने में अगर आपको 2.5 घंटे लगे तो आने में आप 1.5 से 2 घंटे में उतर जाओगे, क्योंकि 3 किलोमीटर का रास्ता है। वैसे पंचतरनी से आपको लोग बोलेंगे, जहाँ पे नाइट स्टे करते हैं वहाँ से लोग आपको बोलेंगे कि ये 3 घंटे का 6 घंटे लगते हैं, लेकिन जहाँ हेली बेस है वहाँ से 3 ही किलोमीटर का रास्ता है, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पंचतरनी आ गए हेली बेस पे। इस समय आपको आते आते मैक्सिमम 4 बजेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। 4 बजे फिर आपको हेली बेस में आपको 4:30 तक हेलीकॉप्टर शटर मिल जाएगा। 4:30 में आप बैठोगे, 4:45 तक आप नीचे आ जाओगे। 5 बजे तक आप अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाओगे। 7 बजे तक आप अपना होटल पहुंच जाओगे। अगले दिन सुबह की आप फ्लाइट ले लो, दोपहर की फ्लाइट ले लो। जब भी आपको संडे को छुट्टी है तो संडे को आप वापस अपना डेस्टिनेशन आ सकते हो, घर आ सकते हो, और फिर आप रिलैक्स हो सकते हो। मंडे को आप ऑफिस जा सकते हो। तो जिनका 2 दिनों का है ऑफिस बंद, वीकेंड, लाइक बहुत सारे कंपनी में ऐसा भी होता है 2nd 4th सैटरडे को, तो वो सारी चीज़ आप अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। एक तो ऑप्शन ये था। अब दूसरा ऑप्शन है कि जिसको 1 दिन का छुट्टी है, तो जिसको 1 दिन का छुट्टी है उसको 2nd डे का छुट्टी लेना पड़ेगा। मान लो आपके संडे की सिर्फ छुट्टी है, तो आप मंडे को छुट्टी ले लो, या सैटरडे को छुट्टी लेकर के आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, और 1 दिन आपको हाफ डे लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाबा की माया होती है और वेदर क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसमें जो है नाइट स्टे करना पड़ता है ऊपर में, या तो पंचतरनी में या तो आपको गुफा के पास। मैं बोलूँगा गुफा के पास अवॉइड करो, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने के कारण कभी कभी किसी को ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा डाउन वहाँ पे होता है। ऐसा नहीं कि हर किसी को होता है, किसी को थोड़ा सा माइन्यूट प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोशिश करो पंचतरनी आने का। पंचतरनी आप आराम से आ सकते हो, और मौसम खराब होगा तो ऑब्वियस सा बात है, हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा फॉग में तो उड़ नहीं सकता, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है, तो उस केस में आपको रुकना पड़ सकता है। तो मैं बोलूँगा नेक्स्ट डे का फ्लाइट सुबह का ना लेकर, जैसे मान लो आप सैटरडे को दर्शन करने गए हो, तो संडे को दोपहर का फ्लाइट लेने का कोशिश करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप संडे को अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock जैसे ही चॉपर स्टार्ट होता है 7 साढ़े 7 8 बजे, तो फर्स्ट राउंड मतलब 12-1 बजे तक जो चॉपर आता है, तो लोग उस समय लौटने वाले का भीड़ कम होता है, आपको तुरंत चॉपर मिल जाएगा और आप तुरंत वापस चले जाओगे।
तो आप नेक्स्ट डे अगर दोपहर 2 बजे 3 बजे के बाद की फ्लाइट रखते हो रिटर्न टू डेस्टिनेशन, तो आप आराम से वहाँ से दर्शन करके आप नेक्स्ट डे वापस आ सकते हो। तो ये है पूरा 1 डे का प्लान, जिसमें आप बाबा बर्फानी के दर्शन करके बहुत आराम से आ सकते हो। और हमारे अंदर हमेशा से जो ये फीलिंग है कि नहीं अमरनाथ जाना है तो 10 दिन की छुट्टी चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाएगा, नहीं। आज के डेट में अगर आपको बाबा का दर्शन करना है तो हर तरह के रास्ते हैं। मैं बोलूँगा बहुत कॉस्टली भी नहीं है ये। जिसको बाबा पे भरोसा है, बाबा पे विश्वास है, वो बहुत आराम से जा सकते हैं, 1 दिन में दर्शन करके वापस आ सकते हैं। और ये 80% केस में नहीं होता, 20% केस में ये होता है कि मौसम खराब होने के कारण 1 दिन डिले हो जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ होता है। हर चीज़ में किसी का कोई एक्सपीरियंस होता है कि डिले हो जाना, किसी का होता है टाइम से आ जाना। तो ये पूरा आपका प्रोसेस, इवन दो अगर डिले भी होता है, मौसम खराब भी होता है, तो नेक्स्ट डे तो आप 100% आ रहे हो। तो ये भी है। एक और ऑप्शन है कि बहुत सारे लोग जो फिजिकली फिट हैं, क्योंकि आपको चढ़ने में ज़्यादा भार प्रेशर लगता है, एक्सर्शन होता है, बट उतरने में ना, इवन जो आदमी पंच इधर से जाते हैं पहलगांव होकर, वो लोग भी उतरने में बालटाल का रूट लेते हैं, क्योंकि बालटाल में उतरना ईजी है। बालटाल का चढ़ाई स्टीप है, बट उतरने में तो आपको भार नहीं पड़ेगा ना। उतरने के लिए तो आप आसानी से उतर सकते हो। तो ये एक कारण है। बाकी अभी आगे जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा, अगर कल के डेट में अनाउंस हो जाता है कब से हेलीकॉप्टर बुकिंग चालू होगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर जरूर कोशिश करूंगा कि उसका भी अपडेट दे दूं। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के आपको एसेसरीज लेके जानी चाहिए। एसेसरीज इन द सेंस, अगर आप कुछ ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हो या आपको बाबा बर्फानी का थोड़ा बहुत रास्ते का फोटो लेना है, वो सब मैं बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी बूट पहन कर जाओ, शू पहन कर जाओ, लेडी हो, जेंट्स हो, एजेड हो, यंग हो, हर किसी को ट्रेकिंग शू पहन कर जाओ। और ट्रेकिंग शू वाटरप्रूफ होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको उसके साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट लो। लोकल रेनकोट मत लो, क्योंकि मौसम खराब होता है, बारिश होता है, तो वो रेनकोट आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मैं ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा डीकैथलॉन से आप शू ले सकते हो। हर तरह की शू आती है, 1400-1500 की भी शू आती है, उसकी ट्रैकिंग शू 5000 की भी आती है, 10,000 की भी आती है, बाकी आपकी मर्जी है। और रेनकोट भी मैं आपको बोलूँगा, रेनकोट भी डीकैथलॉन का थोड़ा रिलायबल होता है, और 400-500 का भी आता है, उसका महंगा भी आता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बाबा बर्फानी के हिसाब सिर्फ दर्शन के लिए लेना है, तो आप अपने समझ से, आप अपने जितना आपका डीप पॉकेट है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये एक वीडियो था। आई होप मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया। अगर किसी को कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें जो भी क्वेरी आएंगी, जेन्युइन लोगों को क्वेरी आएंगी जिन्हें ट्रैवल करना है। और जिन्हें ट्रैवल करना है ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, तो लोग अब रश कर रहे हैं। मैं भी पहले वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे वीडियो थे, बट मुझे भी वीडियो देख करके कोई एक वीडियो में पूरा कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन स्पेशली 1 डे के हिसाब से मुझे नहीं मिला, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। जय बाबा बर्फानी।